Hi guys, good morning. I'm Ashok Lal from Dhanbad and welcome all of you in my last spoken English. टेंस खत्म है। आज हम लोग कितने 29 एक्सरसाइज करेंगे जिनमें कुछ वर्ड्स के यूज हैं वो हम लोग जानेंगे। हम सब कंपोज करना सीख लिया। अब दिक्कत आ रही है कि वर्ड को कहाँ रखें, कहाँ लिखें। ठीक है, धीरे धीरे वर्ड्स में हम लोग फुल कमांड हो जाएंगे, मीन्स ले लेंगे। जब तक ये कमांड नहीं है तब तक हम लोग अनबैलेंस होते हैं, तो अनबैलेंस कोई नहीं होंगे। ठीक है, आज के एक्सरसाइज में देखेंगे सबसे पहले नाउ, इसके बाद टू, ऑल्सो, यस, नो। ये वर्ड है। ठीक है, अर्थ भी लिख लीजिए। नाउ मीन्स अब, अभी, एंड टू, ऑल्सो, ये दोनों के अर्थ सेम है। भी, यस मीन्स तो जानते हैं, हाँ, और नो मीन्स नहीं। गौर करेंगे मेरी बातों पर। कोई जरूरी नहीं है कि नाउ सेंटेंस के पहले आए, ये बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको अर्थ बता देगा। मीन्स वाक्य में अगर लिखे होंगे तो ये कहाँ रखना है, कहाँ लिखना है, ये आपको निर्देश कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, एंड टू ऑल्सो मीन्स भी। अब ये दो में गौर करेंगे। टू परफेक्ट चीज में हम लोग टू यूज करते हैं, ये भी आगे पीछे होते हैं। वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं, वाक्य के बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कोई नाउन हो और उस नाउन में फैक्ट बताना हो तो हम लोग टू की यूज करते हैं, एंड ऑल्सो जनरल मानते हैं, है ना। जैसे इसमें आप लोग पहले भी किए थे कि जब हमारे सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो आंसर यस या नो में देना है। बस इतना भी दे दिया, हो गया, काफी हो गया। इसके बाद अगर आप बोलना चाहो तो आपकी बात है ना, लेकिन ये भी चलते हैं। इतना भी बोल देंगे, उनको आंसर मिल गया। केवल हुज क्वेश्चन में फुल सेंटेंस बोलना होता है। क्लियर,
उतार लिया सबों ने, मिटा दूं? क्या है बोलिए? डू डज में, ठीक। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिखिए। कोई लिखेंगे नहीं, गौर से देखेंगे। अब टोपी मेरे सर पर है। सर पर, सर मीन्स वो सर नहीं, सर हेड। क्या करेंगे? नाउ वाक्य के पहले आ गया, अब, तो अब को पहले लिख दीजिए। नाउ क्या? अब ये देखिए कि ये बात को बताने में ये कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, कोई खास चीज लग रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल को यूज करेंगे। द कैप क्या चीज है? इज पर ऑन माय हेड। अब इस वाक्य को गौर से देखिए और कुछ सवालात हों तो पूछेंगे, क्योंकि जितनी आप पूछेंगे उतने आप पाएंगे। क्लियर कोई हो रहे हैं? देखिए एक बात बता दूं मैं, इसी में देख लीजिए, वाक्य में जब प्रीपोजिशन होते हैं, ये हमारे प्रीपोजिशन है, ठीक है। पर मीन्स ऑन, ये तो प्रीपोजिशन को फर्स्ट लिखते हैं और इसके बाद वाले शब्द को सेकंड में करते हैं। अब यहाँ सर और यहाँ मेरे है, तो ये साथ है या अलग अलग है? मेरे मतलब कोई बता रहे हैं, तो ये मेरे सर एक शब्द हो गया, ठीक। यहाँ मेरे के लिए क्या करेंगे? माय, ठीक। ये एक शब्द हो जाता है, इसलिए हम लोग करते ऑन, तो लिख दिया, ऑन के बाद मेरे सर माय हेड, बस, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आप लोग? ठीक। और कुछ? उसी की बोल रहे हैं, ठीक। बोलिए फिर, ये बुक ले लीजिए। बोलिए दूसरा। अब भारत आजाद है ना, तो
now India is independent. ठीक, ठीक है। इंडिपेंडेंट, सॉरी ये नहीं लिखेंगे। इंडिपेंडेंट, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ ना, मैं भी, आई, ओ हिंदी ना, ठीक। क्या करेंगे, ये भी के लिए अब ये वर्ड यूज करना है। ये जो सेंटेंस बनाए थे ना, किसका है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव ना, ठीक है। क्या करेंगे अब, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, क्या चीज, एम, आई एम, अब ये ऑल्सो यहाँ लगाएंगे, ऑल्सो क्या चीज, प्ले, प्लेइंग क्रिकेट, खत्म। और इसी में ऑल्सो की जगह टू लगाएं तो लिखेंगे, देखेंगे, आई कॉमा टू कॉमा अब एम, क्रिकेट, ठीक है। अभी सिर्फ ये बीच में आया, अब इस ऑल्सो को उठाकर आप यहाँ भी कर सकते हैं, ऑल्सो को यहाँ भी कर दीजिए, चलता है, ठीक है, चलता नहीं, करेक्ट होता है। और इस टू को यहाँ भी कर दीजिए, अब यहाँ दीजिए फुल, अगर यहाँ दिया फुल स्टॉप यहाँ देंगे, ठीक। ये दोनों गौर से आप लोग देखिए और मन ही मन 2 बार 4 बार दोहराइए, तो हर कोई, सारे उधर कोने में छिपेगा नहीं, बार बार बोलिए, मन ही मन बोलिए। दोहरा लिया, क्या पाया, मिटा दूं,
यस यस, लॉन्ग सेंटेंसेस में यही होता है, प्रीपोजिशन आएंगे या कंजंक्शन आएंगे, दो चीज़ जिनसे लगता है कि वाक्य बहुत बड़ा है, बिल्कुल बैक बैक चलेंगे। तो वो किस तरह चलेंगे बताएंगे पूजा के बाद। ठीक, एक पेज में आपके जितने वाक्य होंगे लिख लेंगे और सारा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब मैं उतरूंगा उस चीज़ों में, तब आप लोगों को क्लियर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, कैसे होता है। क्या करेंगे इसकी, सॉरी, अब आप कहाँ रह रहे हैं, ये वाक्य के बीच में भी आता है और वाक्य के पहले भी आता है। तो वाक्य के बीच में तब आएगा जब देखेंगे कि आपके वाक्य में वर्ब आ जाए, मीन्स क्रिया आ जाए, तब। हाँ, और प्लेन जब नाउन रहता है तो पहले ही आता है, जैसा फर्स्ट में दिखाया था। अब आप कहाँ रह रहे हैं, तो क्या करेंगे, वेयर, ओ सॉरी, वेयर आर यू, आज क्या हो रहा है भाई, वेयर आर यू, वेयर आर यू नाउ living, first, and second, where are you living now, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देंगे। इसी तरह, सेम इसी तरह जितने वाक्य हैं सबको आप लोग अभी ओरल कीजिए, है ना। आप ये लोग से पूछिए, एक वाक्य बोलिए, ये आपको इंग्लिश बोलेंगे, आप हिंदी में बोलेंगे, ये इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद सेकंड टर्म्स में ये लोग बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा, वाक्य ये लोग बोलेंगे हिंदी के, आप लोग बोलिएगा, आप अपने इसी तरह बात करेंगे बस। और इन चीज़ों में कुछ किन्हीं को डाउट नहीं है क्या, बुक लाएं, दिखाइए। लिख लिया सबों ने, ठीक है। फर्स्ट में आप लोग किए थे, आप डॉक्टर हैं, अगर आप हैं तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस बोल दिया, कोमा लगा दिया, ये भी चलते हैं आपके, हो गए।
यस, अब बताएंगे यस, आई एम अ डॉक्टर। अगर आप नहीं हैं तो बताएंगे नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, बस, या यस या नो में भी बोलकर चलते हैं। और कुछ नहीं। तो वो एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेस हैं, मीन्स हिंदी वाक्य जितने भी हैं, सारे के आप लोग इंग्लिश बना लेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे। जैसा आप लोग किए थे ना, वैसा नहीं करेंगे। इंग्लिश, हिंदी तो आपके बुक में है, सिर्फ वो देखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे बस। हिंदी नहीं लिखना है। जिस तरह मैं लिखा उस तरह आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इंग्लिश में चलेंगे बस। कुछ दिन तक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, यूं ही चलते रहेंगे। इसके बाद फिर खुद महसूस होगा आप सबों में कि आपके पास भी आज कुछ आए हैं। ठीक है, बस, ओके, बाय।